हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है डियर गाइस ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। तो आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इसी चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। चले चेक कर लेते हैं एनर्जीज़ को। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। मेरी रीडिंग आपको कभी भी मिलेगी, आप उस टाइम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो ओके, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, ठीक है, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज की एनर्जीज आ रही है एंड सैजिटेरियस ऑल्सो। सो दूसरी यहाँ पर एनर्जीज मेरे को अल्फ़ाबेट्स नंबर की आ रही हैं, जो मैं अल्फ़ाबेट्स के लिए आ रही है मैं बोल देती हूँ। यू अल्फ़ाबेट मेरे को नज़र आ रहा है, यू, डी हो सकता है, एस हो सकता है, आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है, के अल्फ़ाबेट, एल अल्फ़ाबेट, एन, ए अल्फ़ाबेट, पी अल्फ़ाबेट, सी हो सकता है अल्फ़ाबेट, क्यू हो सकता है अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट जो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो आपके पर्सन के हो सकते हैं। और जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 मैंने बोल दिया, 9 नंबर। सो यहाँ पर ये नंबर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड राशियाँ, तीनों ही चीज़ें मैंने जो मुझे दिखाई दी वो मैंने आपको बता दी है। अभी यहाँ पर जो एनर्जीज़ मेरे को आपके पर्सन की आ रही है उस एनर्जीज़ को मैं रीड कर लेती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स में आ रही है एनर्जीज़। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि इनको एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग या तो इनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है इस टाइम पर, आपके जो पर्सन है कोई हेल्थ इश्यूज़ है, किसी बात को लेकर तनाव, या फिर क्योंकि हेल्थ और करियर दोनों में भी हो सकते हैं कि हेल्थ भी इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही हो और करियर में भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर हेल्थ और करियर दोनों इफेक्टेड हो, लेकिन कम से कम एक एनर्जीज तो यहाँ पर होगी ही मोस्टली कि हेल्थ या फिर करियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है देखकर कि बहुत ज़्यादा तनाव है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, फैमिली, इनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है आपके पर्सन को, ठीक है, फैमिली जो है वो उनका साथ नहीं दे रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी दिख रही है। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये क्या चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं, या फिर इनकी अपनी ज़िंदगी में ये जो भी करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का कोई भी साथ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली अपना बर्डन जो है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर और बर्डन इनके ऊपर देती है अपना, लेकिन ये फैमिली जो है इनकी वो ना तो इनका सपोर्ट करती है और ना ही मतलब इनके साथ जो है वो इनका साथ देते हैं। एनर्जीज यहाँ पर ऐसे कह रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपके लिए इनकी एनर्जीज़ को देखूं कि आपके लिए, चाहे आपका इनके साथ कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, आपके लिए क्या सोचते हैं, तो देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है द मून की कार्ड के साथ, ठीक है। मुझे जो जहाँ तक एनर्जीज़ दिख रही है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय आपके साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आपके साथ ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और ऐसा लग रहा है देखकर कि बहुत लंबा टाइम से ये नो कांटेक्ट में है, काफ़ी लंबा समय हो गया नो कांटेक्ट में। मतलब इनकी जो एनर्जीज़ है आपके साथ वो स्टक हो गई है, रुक गई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि मतलब ये इंसान आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। अगर मैं इसकी एनर्जीज़ को देखूं तो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भले ही आपसे बोल नहीं रहे हैं लेकिन इनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात हुई थी इनके और आपके बीच में जो मैं देख रही हूँ, किसी भी टाइप की कोई आर्ग्यू या कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है,
ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था आप लोगों के बीच में, या कोई ऐसी बात थी जिसमें आपको लग रहा था कि ये गलत है, ठीक है, और इनको भी पता था कि हाँ ये गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे आपको, या कुछ गलत आर्ग्यू कर रहे थे, खुद गलत होकर भी ब्लेम आपको कर रहे थे, या किसी पर्सन के साथ होकर, हो सकता है कि कोई पर्सन हो, है ना, जिसकी वजह से भी आपको इग्नोर कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, या अचानक मतलब इन्होंने आपका साथ अचानक ही छोड़ दिया, ये भी चीज़ दिख रही। तो मतलब अब इनको लग रहा है, क्योंकि अभी देखो मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि 3 ऑफ सोर्ड्स में है, तो या तो कोई जो भी रिलेशनशिप था इनका, अगर आपके अलावा कोई और रिलेशनशिप था इनका मान लीजिए, तो वो रिलेशनशिप इस समय इनका डिस्टर्ब दिख रहा है। मतलब उस रिलेशनशिप में या तो उस इंसान ने इनको चीट कर दिया है, धोखा दिया है, जो कहा था वो नहीं किया, और या फिर अगर वो फैमिली मेम्बर है वो पर्सन, तो फैमिली मेम्बर अगर वो पर्सन है इनके साथ, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फैमिली का सहयोग तो है ही नहीं इनको। मतलब फैमिली का क्या है ना कि फैमिली अपनी इच्छाएं और अपने बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब थोपती है, लेकिन और झगड़े भी फैमिली से बहुत होते हैं, फैमिली से इनके झगड़े भी बहुत होते हैं, आए दिन झगड़े होते हैं। अब इनका जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे को इस समय ख़राब दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम में मन नहीं लग रहा है, हेल्थ भी इनकी ख़राब चल रही है इस समय, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि एक आप थे, ठीक है, आपका साथ इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन जब से आपका साथ छूटा है ना, या फिर इन्होंने किसी फियर की वजह से, किसी और पर्सन की वजह से आपसे बात करना बंद कर दी है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे मतलब ये अपनी बहुत मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवरलोड स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस, क्योंकि आप बिल्कुल अलग हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग यहाँ पर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर इतने ब्लेम करे और अचानक से आपको, आई थिंक अचानक से सडन ब्लॉक कर दिया। मतलब एक ऐसा रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके और इनके बीच में, जिसमें बहुत मतलब होप थी, उम्मीदें थी एक दूसरे से, लेकिन वो सब ख़त्म आई थिंक हो गई होंगी, क्योंकि इन्होंने रिश्ता ही बीच में से तोड़ दिया। और अभी मतलब क्या हो रहा है ना कि जिसकी वजह से भी मतलब जो भी इंसान था, बर्डन था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है। इनसे कहा बहुत कुछ गया था, लेकिन कर नहीं रहा है कोई भी कुछ इनके लिए, सपोर्ट नहीं है किसी का भी, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है, और एकदम से ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली, तो बहुत परेशानी भी फेस कर रहे हैं ये पर्सन। और सडन इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता मतलब तोड़ा था, जो आपके साथ किया था, वो सारे कर्मा भी आप ये समझ लीजिए कि ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आप इनको बोल रहे थे लेकिन ये सुन नहीं रहे थे, और इन्होंने आपके साथ मतलब मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप एक घर में भी रहते थे ना, अगर मान लीजिए घर में नहीं रहते थे, रहते भी थे, तो भी इन्होंने घर में रहकर भी आपके साथ झूठ बोले, ऐसा मेरे को दिख रहा है। अब लेकिन दिल इसलिए टूट रहा है ना क्योंकि पूरी तरीके से एकदम अकेले हो चुके हैं, लाइफ एकदम डिस्टर्ब दिख रही है इनकी, और इनको ना पुराने दिन याद आ रहे हैं, आपके जो आपके साथ पुराने दिन थे ना वो याद आ रहे हैं, क्योंकि सामने से तो आपको ब्लॉक कर दिया, कुछ कहने के लिए सुनने के लिए रखा नहीं है। अब दिल इसलिए टूट रहा है कि इनसे पूछने वाला कौन है कि आप कैसे हो, है ना, क्योंकि जिस एनर्जीज में ये थे तो आप शायद इनका बहुत ध्यान रखते थे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ हर चीज़ का ध्यान आपने रखा है। लेकिन अब जब से इन्होंने ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट हुआ है, तब से मैं देख रही हूँ कि इनसे ये भी पूछने वाला कोई नहीं है कि आप कैसे हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो पूरी तरीके से ना अकेलापन इनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसमें मतलब इनका मन अब किसी चीज़ में लग नहीं रहा है। हर टाइम ये पास्ट को सोचते रहते हैं कि क्योंकि जब इनका पास्ट अच्छा था ना, तो इन्होंने उस पास्ट को शायद वैल्यू नहीं दी।
आई थिंक आपको वैल्यू नहीं दी। तो अब इनको ना वो सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ मतलब जिसके साथ इनका पूरा फ्यूचर बना था, और आगे जाते भी आप लोग का मैरिज हो सकता, मैरिज होनी होती, मैरिज होती, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, क्या पता। एनर्जीज यहाँ पर जनरल रीडिंग है, तो मतलब आपका फ्यूचर होता है एक अच्छा फ्यूचर, है ना। और यहाँ पर अब मैं ये देख भी रही हूँ कि मतलब अब इनकी इच्छा जाग रही है कि अब आपसे बात करें, कि इस रिलेशनशिप में दोबारा कुछ हो सकता है, कि आप मुझे अपना सकते हो। ये चीज़ इनकी दिख रही है कि मतलब ये अब वापसी के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब दोबारा से, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। बहुत लंबा समय हो गया है ना, आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है ना, तो हिम्मत सी नहीं हो रही है कि मतलब कैसे आपको फेस करें। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। सो कुछ और कार्ड्स लेंगे, डिफाइन करूँगी, या यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं यूनिवर्स, उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एक चीज़ बोली मैंने अभी जस्ट नाउ, उसकी एनर्जीज आ रही है। इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करें, आपके और अपने रिश्ते को। एक्चुअली क्या है ना कि हिम्मत इनकी इसलिए नहीं पड़ रही है आपसे बात करने की, क्योंकि किसी एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बिना मतलब का गुस्सा इन्होंने किया। पहले तो बिना मतलब का गुस्सा किया, और बिना मतलब का झगड़ा, या खुद की गलती थी, गलती खुद की थी, ब्लेम आपको किया, है ना। पूरा साथ इन्होंने उस इंसान का दिया जिसको मतलब जिसके साथ मतलब इनका रिलेशनशिप भी नहीं था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका इसमें हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। एज डिफरेंस की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, एज डिफरेंस हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आपका इस जगह हो सकता है। बर्डन बहुत है इनके लाइफ में, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका जो लाइफ की जो एनर्जीज आ रही है इनकी, वो यहाँ पर ये आ रही है कि भले ही ये आपसे दूर हैं, लेकिन ये सोचते क्या हैं, सोचते ये आप ही के बारे में है, आप ही के साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं, आपके साथ ही रिलेशनशिप को देखते हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी में ना बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जो इनके आसपास के जो लोग हैं ना, वही इनका ख्याल नहीं रखते, वही इनके मतलब पूरी तरीके से इनके साथ नहीं देते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। देन उसके बावजूद भी ना आज अकेले हो चुके हैं आपके पर्सन, और अब उन्हें यही लग रहा है मतलब बार बार कि वो किसी तरीके से अपनी रिलेशनशिप में, यानी कि आपके पास वापस आ जाए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।